हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे शंट क्लिपर के बारे में। जैसा कि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था सीरीज क्लिपर के बारे में, तो उसी के जैसा होता है, लेकिन इसमें एक मेन डिफरेंस ये होता है कि जो डायोड होता है उसको लोड के क्रॉस सीरीज में ना कनेक्ट करके पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो शंट क्लिपर होता है उसका दो टाइप्स होता है। एक तो होता है शंट पॉजिटिव क्लिपर, नेक्स्ट जो होता है शंट नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, इसका डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि लोड के पैरेलली जो डायोड होता है उसको कनेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होता है, जिससे क्या होता है कि जो करंट होता है उसमें फ्लो होता है डायोड में। लेकिन जो लोड होता है और जो डायोड होता है उसके बीच पैरेलल कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से लोड के क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। सो नो आउटपुट वेव फॉर्म फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अचीव्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस कंडीशन में यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये पी रीजन और ये एन रीजन। ठीक है, जो डायोड होगा वो सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में है, लेकिन इसमें करंट फ्लो भी होगा, लेकिन ये पैरेलल कनेक्शन है इसके बीच, जो लोड रजिस्टर और डायोड के बीच, इसीलिए इसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। जिससे क्या होगा कि लोड के क्रॉस क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर्स नहीं होगा, ये सप्रेस हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस की कंडीशन में होगा, और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। जिससे क्या होता है कि जिससे क्या होगा कि जो आउटपुट होगा, आउटपुट करंट जो होगा वो ऑब्जर्व होगा लोड में। जिससे क्या होगा कि जो निगेटिव हाफ साइकिल होता है इनपुट में, वो क्या होगा कि अपीयर्स होगा लोड में के क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होगा वो पॉजिटिव, ये पी रीजन हो गया, ये एन रीजन हो गया, तो ये रिवर्स बायस के कंडीशन में आता है। लेकिन ये जो रिवर्स बायस के कंडीशन में क्या होगा कि डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है डायोड में। लेकिन लोड रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो होगा, लोड रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा, जिससे क्या होगा कि जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो आउटपुट वेव फॉर्म में अपीयर्स होगा, और जो वेव फॉर्म बनेगा वो उसका कुछ इस तरह से बनेगा निगेटिव हाफ साइकिल में। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में नहीं बनेगा, सप्रेस हो जाएगा, और निगेटिव हाफ साइकिल में इसका वेव फॉर्म बनेगा। तो फाइनल अगर वेव फॉर्म की बात करें पॉजिटिव शंट पॉजिटिव क्लिपर का, तो कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो है वो है शंट क्लिपर, शंट निगेटिव क्लिपर। ठीक है, शंट निगेटिव क्लिपर में क्या होता है कि उसको हम लोग सब सेम ही रहता है, इसका बस आउटपुट वेव फॉर्म चेंज होता है, और जो डायोड है उसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, जो पी रीजन था उसको हम लोग एन रीजन कर देते हैं, एन रीजन को पी रीजन। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट की, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस में क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं होगा डायोड के थ्रू, लेकिन जो लोड होगा उसमें करंट फ्लो होगा, और जिससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होगा। जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस के कंडीशन में होगा। रिवर्स बायस में डायोड के थ्रू तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन लोड रजिस्टर के क्रॉस होगा। जिससे क्या होगा कि ये जो इनपुट हाफ साइकिल है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होगा, और इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा, और फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि करंट इसके थ्रू पास होगा, और जो लोड रजिस्टर होगा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जिससे क्या होगा कि जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा। इट मीन्स कि ये जो लोड के क्रॉस है, ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो अपीयर्स नहीं होगा, और ये सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, या फिर रिमूव हो जाएगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऐसे इसका वेव फॉर्म बनेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में इसका ये सप्रेस हो जाएगा। तो अगर हम लोग फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म की बात करें तो शंट निगेटिव क्लिपर का कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो है वो है, अब हम लोग इसका वाइजिंग करें तो उसका कैसा होगा, इसका वर्किंग कैसा होगा उसको समझते हैं। शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ वाइजिंग। ठीक है, वाइजिंग मीन्स अगर सिंपल अगर बोले तो उसमें एक बैटरी लगा देंगे। ठीक है, अगर हम लोग क्लिपर सर्किट की बात कर रहे हैं तो
इसमें क्या होगा कि दो केस होगा, एक तो होता है पॉजिटिव बाइजिंग सर्किट, एक जो होगा वो होगा निगेटिव बाइजिंग सर्किट। ठीक है, तो फर्स्ट केस को एज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव बाइजिंग सर्किट। इस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी जो है उसको किसी तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल the diode gets reverse forward biased, but at the same time battery potential causes the diode to be reverse biased condition। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म, उसमें क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बाइस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन जो बैटरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में होगा। अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो होगा, बैटरी पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि इसका जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। ठीक है, इसका जो वोल्टेज है वो 1 to 4 वोल्ट वैरी कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक हम लोग 1 वोल्ट देंगे, इसमें 1 वोल्ट रहेगा, उस टाइम तक ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में होगा और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये जो बैटरी वोल्टेज है, ये इसका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है 1 वोल्ट से। ठीक है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, रिवर्स बाइस की तरह एक्ट करेगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो लोड रजिस्टर है उसमें आउटपुट करंट होगा, और जिससे क्या होगा कि ये जो वेव फॉर्म बनेगा उसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं 2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस की तरह एक्ट करने लगेगा, फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 वोल्ट है उससे ये 2.5 वोल्ट है तो 2.5 वोल्ट ज़्यादा हुआ। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में आएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, डायोड में करंट फ्लो होगा, और ये पैरेलल कनेक्शन है इसीलिए ये जो लोड रजिस्टर है उसमें आउटपुट करंट नहीं होगा, जिससे जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इट मीन्स कि ये जो पोर्शन है 2 के बाद जो 4 तक का पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा या फिर क्लिप हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर हम मान लेते हैं 1.9 वोल्ट देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये रिवर्स बाइस की तरह एक्ट करेगा, इसमें करंट फ्लो होगा और ये जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, फिर 0 तक ऐसे आएगा। तो ये पॉजिटिव, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसिडर कर रहे थे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं और निगेटिव हाफ साइकिल की। तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। इस कंडीशन में जो डायोड है वो रिवर्स बाइस की तरह है, रिवर्स बाइस के कंडीशन में है, और ये जो डायोड है उसके कंडीशन में तो ये रिवर्स बाइस के कंडीशन में है ही। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो डायोड है वो रिवर्स बाइस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, रिवर्स बाइस की तरह एक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन लोड रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा, लोड रजिस्टर में आउटपुट करंट होगा, जिससे क्या होगा कि ये जो हाफ साइकिल होगा वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होगा, जिससे ये जो वेव फॉर्म बनेगा इसको जो निगेटिव हाफ साइकिल का वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फाइनल वेव फॉर्म की बात करें, इसका पॉजिटिव शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बाइजिंग का, तो कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव बाइजिंग की। ठीक है, शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ निगेटिव बाइजिंग की। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, बस इसका जो पोलैरिटी था, इसका जो प्लस माइनस था उसको हम लोग चेंज कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसिडर कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये माइनस हो गया, ये पी है और ये एन है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में है।
ठीक है। ये भी ये जो बैटरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग भी ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है। तो ये दोनों को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस कंडीशन में ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है। इट मीन्स कि जो करंट होगा ये इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, लोड के क्रॉस से करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि जो वेव फॉर्म बनेगा वो जो वेव फॉर्म होगा वो सप्रेस हो जाएगा और जो करंट फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल की। ठीक है। इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से यहाँ तक बना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक इसका वेव फॉर्म बना है। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल का। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। तो निगेटिव हाफ साइकिल अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को कंसीडर कर रहे हैं उस कंडीशन में ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में है। ठीक है। ये जो P है वो N से कनेक्ट निगेटिव से कनेक्ट है, N जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है। इट मीन्स कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में है सप्लाई वोल्टेज की वजह से, लेकिन बैटरी पोटेंशियल की वजह से ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है। इससे क्या होगा कि बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होगा, लेकिन सप्लाई वोल्टेज को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। मान लेते हैं कि बैटरी पोटेंशियल जो है उसका वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है, इसका जो वोल्टेज है वो 1 to 4 वोल्ट है, वेरी कर रहा है। जब तक हम लोग 1 वोल्ट देंगे तब तक ये जो इसका जो वैल्यू है वो तो बड़ा है। इट मीन्स कि ये जो डायोड है ये क्या है फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है। फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है तो करंट इसमें फ्लो होगा, लोड के क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो वेव फॉर्म होगा वो सप्रेस हो जाएगा। तो ये जो करंट होगा इसमें फ्लो नहीं होगा, तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से ही बनेगा। अब मान लेते हैं जैसे ही 2 वोल्ट से ज़्यादा इसका सप्लाई जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट से ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करने लगेगा। ठीक है। इस वोल्टेज से इसका वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि ये जो इसके अकॉर्डिंग जो डायोड था उस तरह बिहेव करेगा। तो ये जो अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को कंसिडर कर रहे थे उस कंडीशन में क्या था कि जो डायोड था वो रिवर्स बायस के कंडीशन में था। तो रिवर्स बायस के कंडीशन में क्या होगा कि डायोड के थ्रू तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन लोड रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो होगा, जिससे क्या होगा कि जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा। जब तक 2 से 4 वोल्ट तक इसमें क्या होगा करंट इसमें फ्लो होगा और जो वेव फॉर्म बनेगा उसको कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे ही फिर हम लोग 2 वोल्ट से नीचे आते हैं, मान लेते हैं 1.99 वोल्ट आते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा सप्लाई वोल्टेज अगर 1.9 वोल्ट होता है उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग जो डायोड है उस तरह वो एक्ट करेगा ये जो डायोड है। तो बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है, तो इसमें करंट फ्लो होगा और लोड के क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि ये जो डायोड होगा ये जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इट मीन्स कि ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है। इसका जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये फर्दर ऐसे ही ये होगा। ठीक है। तो ये शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ निगेटिव बायसिंग होता है। इस कंडीशन में ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है। यहाँ उसके बाद यहाँ पे हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल को कंसिडर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है शंट निगेटिव क्लिपर विथ बायसिंग। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं शंट निगेटिव क्लिपर विथ बायसिंग। तो इसका भी 2 केस होगा, एक तो पॉजिटिव बायसिंग करेंगे, सेकंड जो होगा वो निगेटिव बायसिंग करेंगे। तो कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले समझते हैं शंट निगेटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायसिंग सर्किट। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 2 केस है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इट मीन्स कि द केस ऑफ पॉजिटिव बायसिंग सर्किट। इस कंडीशन में क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस होगा। हाउएवर बैटरी पोटेंशियल कॉजेज द डायोड टू बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं इनपुट सिग्नल का, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव जो डायोड होगा वो ये एन रीजन होगा, सॉरी यहाँ पे पी रीजन होगा। ठीक है। तो ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस के कंडीशन में होगा। ठीक है। लेकिन बैटरी पोटेंशियल की वजह से ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा।
इट मीन्स कि अगर हम लोग बैटरी इसको कंसिडर करें सप्लाई वोल्टेज को, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बैटरी पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में हो रहा है। अब मान लेते हैं कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, इसका वोल्टेज 1 to 10 वोल्ट है, या फिर मान लेते हैं कि इसका 4 वोल्ट है, यहाँ पे 1 to 7 वोल्ट है, इसके बीच ये वैरी कर रहा है। अब जब तक हम लोग 4 से नीचे तक का वोल्टेज देंगे इसमें, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे होगा, ठीक है, ये तो अपने आप 1 2 3 4 5 7 ऐसे कुछ होगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो अब जब तक ये जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज 1 2 3 वोल्ट हो रहा है, या फिर 3.99 वोल्ट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बैटरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग जो डायोड है उस तरह से एक्ट करेगा। इट मीन्स कि ये फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा जब तक हम लोग सप्लाई जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट तक नहीं देते हैं। उस कंडीशन तक क्या होगा कि जो बैटरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग जो डायोड है उस तरह से एक्ट करेगा। इट मीन्स कि फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा। और फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा उसमें करंट फ्लो होगा, लोड के क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि जो वेव फॉर्म बनेगा वो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इट मीन्स कि कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा, ये हो गया, ये कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसका जो वेव फॉर्म बनेगा ये इस तरह से बनेगा। इट मीन्स कि ये सप्रेस हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 4 वोल्ट से जब ज़्यादा वोल्ट आता है सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई जो वोल्टेज है उसका वैल्यू अगर हम लोग 5 वोल्ट रखते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे 4 वोल्ट था, यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया। इट मीन्स कि ये जो इसका जो वोल्टेज है इसके वोल्टेज से ये जो बैटरी का वोल्टेज है उसके वोल्टेज से ये तो ज़्यादा हो गया। इट मीन्स कि अब ये जो सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो ये डायोड था उसके अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो एक्ट करेगा। तो सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये जो डायोड था वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट कर रहा था। रिवर्स बायस के कंडीशन में इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन लोड रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो होगा, जिससे क्या होगा कि ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है, सॉरी ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होगा। तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो बनेगा 5 to 7 वोल्ट जब तक रहेगा तब तक इसमें करंट फ्लो होगा, और ये जो वेव फॉर्म बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका पीक वैल्यू जो होगा 7 वोल्ट होगा, ठीक है। जैसे ही फिर 5 ये 7 उसके बाद 6 होगा तो इस इधर करंट फ्लो होगा, तो ये नीचे जाएगा वेव फॉर्म, फिर 5 वोल्ट तक यहाँ तक नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि 5 के बाद जैसे ही हम लोग 4 करते हैं, 3 करते हैं, ठीक है, 3 वोल्ट करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा करंट फ्लो नहीं होगा। ये क्या बोलते हैं इसको बैटरी पोटेंशियल, ये क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो तो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है। फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में इसमें करंट फ्लो होगा, ये जो डायोड है उसमें करंट फ्लो होगा, लोड रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और जो वेव फॉर्म बनेगा ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो कुछ इस तरह से ना बन के ये सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल का, ठीक है। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा। बैटरी पोटेंशियल और सप्लाई वोल्टेज दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो दोनों केस में जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा, ठीक है। और ये डायोड अगर फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में आता है तो जो डायोड है उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन ये जो लोड है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है, ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो सप्रेस हो जाएगा। जो आउटपुट बनेगा, आउटपुट जो वेव फॉर्म होगा वो इस तरह से बनेगा, ये सप्रेस हो जाएगा। ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के वजह से फॉरवर्ड सप्लाई वोल्टेज और बैटरी पोटेंशियल दोनों के वजह से फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये लोड ये जो डायोड है उसके अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो होगा, लोड के क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि ये लोड के क्रॉस ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो अपीयर्स नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द केस ऑफ निगेटिव बायजिंग सर्किट का, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं शंट निगेटिव क्लिपर विथ निगेटिव बायजिंग, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, इसको बस हम लोग चेंज कर देंगे। ये जो बैटरी का है, बैटरी का जो टर्मिनल है उसको हम लोग चेंज करेंगे। निगेटिव को यहाँ पे जो निगेटिव था यहाँ पे ऐसे था, उसको हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें यहीं चेंज करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो निगेटिव बायजिंग करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस कंडीशन में जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में होता है,
अगर हम लोग बैटरी पोटेंशियल और सप्लाई वोल्टेज दोनों को कंसिडर करें तो, ठीक है। अगर हम लोग दोनों को कंसिडर करें उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस की तरह एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, एन रीजन है, ये पी रीजन है। एन रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट है, पी रीजन पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्ट है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ये अगर हम लोग बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग देखें तो बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। पी जो है नेगेटिव से कनेक्ट है, एन रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट है। इट मीन्स कि अगर हम लोग बैटरी पोटेंशियल की भी बात करें तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस की तरह एक्ट करेगा। अब ये जो डायोड है वो दोनों के अकॉर्डिंग रिवर्स बाइस की तरह एक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा डायोड में, लेकिन लोड के क्रॉस करंट होगा और इसी के वजह से जो लोड है उसके क्रॉस ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये पियर्स होगा और इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा जैसे यहाँ पे उसका वेव फॉर्म ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल का। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होगा ड्यू टू सप्लाई वोल्टेज, बट रिवर्स बाइस के कंडीशन में होगा ड्यू टू बैटरी पोटेंशियल। यहाँ पे क्या होता है कि निगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये एन रीजन है, ये पी रीजन है। निगेटिव रीजन एन से कनेक्ट है, पॉजिटिव रीजन पी से कनेक्ट है। इट मीन्स कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में है और जो बैटरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में है। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये रिवर्स बाइस के कंडीशन में है तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट है बैटरी पोटेंशियल, ये जो है 1 to 4 वोल्ट है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक 1 वोल्ट होगा, 1.9 वोल्ट होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बैटरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो उसी तरह वो एक्ट करेगा। ये पी रीजन था, ये एन रीजन था। इट मीन्स कि ये जो डायोड था बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रिवर्स बाइस के कंडीशन में था, ठीक है। रिवर्स बाइस के कंडीशन में था, इट मीन्स कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा और जो लोड होगा उसमें करंट होगा, आउटपुट करंट होगा। जिससे क्या होगा कि इसका जो वेव फॉर्म बनेगा, इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। करंट इसमें फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही 2 वोल्ट से 1 to 4 वोल्ट तक ये वैरी कर रहा है, जैसे ही इसका जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। 2 वोल्ट से ज़्यादा मान लेते हैं 2.5 वोल्ट होता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में हो जाएगा। ये जो डायोड है फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में आ जाएगा और फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में आने की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। ये जो डायोड है उसमें करंट फ्लो होगा, लोड के अक्रॉस करंट नहीं होगा और ये जो वेव फॉर्म है वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये रिमूव हो जाएगा, ये जो वेव फॉर्म है इतना पार्ट इसका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 2 से नीचे, जैसे ये 2 वोल्ट है, ठीक है, फिर ऐसे ही ये नीचे जाता है 2 वोल्ट से मान लेते हैं कि 1.5 वोल्ट जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस की तरह एक्ट करेगा और जो करंट होगा वो फ्लो करेगा। करंट फ्लो होने की वजह से ये जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। 0 वोल्ट तक इसका वेव फॉर्म जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर हम लोग फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म की बात करें तो निगेटिव बाइसिंग में क्या होता है, निगेटिव क्लिपर में निगेटिव बाइसिंग में क्या होगा कि इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये शंट क्लिपर था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।